हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है वर्ड्स मेनोपॉज डे एंड देयर आर मेनी हर्ब्स दैट आर देयर जो कि आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उसको टेक केयर कर सकते हैं। सो आई विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज हर्ब्स दैट कैन हेल्प यू टू बैलेंस आउट योर हॉर्मोन्स। एंड आपको सबसे पहली बात तो ये है कि इस टाइम पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एंड वेट गेन इज़ क्वाइट नेचुरल एज आपकी बॉडी जो है वो ईस्ट्रोजन लेवल जो आपका डिप कर रहा होता है, ईस्ट्रोजन लेवल जो आपका फॉल डाउन कर रहा होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए फैट डिपोजिशन शुरू कर लेती है। सो आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट खानी है जिसमें लॉट ऑफ फाइबर इनकॉर्पोरेट करना है, आपको मिलेट्स इनकॉर्पोरेट करने हैं। एंड आपका जो फूड है वो होलसम न्यूट्रिशियस होना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नींद अपनी जो है वो 8 आवर्स की पूरी करनी है। नींद पूरी 8 आवर्स की लेनी। एंड वाटर इनटेक जो है 2 to 3 लीटर लेना। एंड फाइबर इनटेक 20 to 30% फाइबर इनटेक डेली बेसिस पे आपको लेना ही लेना है। एंड थोड़ा सा ग्लूटेन फ्री चाहेंगे एंड डेयरी फ्री चाहेंगे तो ऐसी कोई इशू आपको नहीं होगा। एंड येस, ऑफ कोर्स विद दीज हर्ब्स जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी तो दे विल ऑल्सो हेल्प, बट बी माइंडफुल बिकॉज ये जितने भी हर्ब्स हैं देयर आर सर्टन हर्ब्स जो कि आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी ट्रिगर कर सकते हैं, जिन लोगों को आयुर्वेदिक चीज़ें या हर्बल चीज़ें कई बार सूट नहीं करती। बट येस, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सबको सूट कर जाती हैं। सो अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये आपको सूट नहीं कर रहा एक बार लेने के बाद, देन यू कैन जस्ट अवॉइड दैट। सो सबसे पहले आता है आपका ब्लैक कॉश जो कि आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लांट रूट से बना होता है। तो इट इज़ हेल्पफुल विद वेसोमोटर सिम्टम्स जैसे कि आपके हॉट फ्लैशेस वगैरह हो जाते हैं या मूड स्विंग्स होते हैं मोस्टली वुमेन को। एंड नंबर 2 पे आपका आता है शतावरी। शतावरी की चाय लेना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल, एंग्जाइटी को ट्रीट करता है ये। एंड ऑल्सो जो वेजाइनल ड्राइनेस है उसका भी टेक केयर करता है। एंड आपके जो मूड स्विंग्स हैं उसका भी टेक केयर करता है। फ्लैक्स सीड्स आर ऑल्सो गुड बिकॉज दे आर सोर्सेज ऑफ लिग्नेंस जो कि आपके बैलेंस करते हैं फीमेल हार्मोन्स को। एंड ऑल्सो इट कंटेन्स फाइटोएस्ट्रोजेंस दैट मे मेक लाइक फीमेल ईस्ट्रोजन हार्मोन। एंड ऑल्सो कैल्शियम की डिप्लीशन होनी शुरू हो जाती है, कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन लो ईस्ट्रोजन लेवल्स। तो उसके लिए आपको 1000 to 1200 मिलीग्राम जो है आपको कैल्शियम इनटेक डेली बेसिस पे करना ही चाहिए। तो द बेस्ट वुड बी कि आप अपनी डाइट में एग्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ताकि आपको प्रॉपर जो है कैल्शियम का इनटेक डेली बेसिस पे हो सके। एंड ऑल्सो यू कैन टेक सम सप्लीमेंटेशंस एज वेल। एंड आप राजगीरा का आटा ले सकते हो, नाचनी का आटा यूज़ कर सकते हो, इनमें भी बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। एंड रेड क्लवर टी ले सकते हो। देन आप विटामिन डी अपना टेक केयर करो ताकि आपका कैल्शियम जो आप ले रहे हो वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके। एंड ऑल्सो जो जिनसिंग एंड आपका जो इवनिंग प्राइम रोज़ दैट विल ऑल्सो हेल्प। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर आर सर्टेन टीज़ जो कि सबको सूट करेंगी, उनमें से है आपकी पॉमग्रेनेट पील टी जो कि अनार होता है, आप अनार खा लेते हो, उसका जो पील है जो आउटर कवरिंग है आप उसको अच्छे से वॉश करके या तो उसको शेड में ड्राई करके उसका पाउडर बना के रख सकते हो। एंड यू कैन प्रिपेयर टी, उसका थोड़ा सा पाउडर लेके जस्ट हाफ टी स्पून आप पानी में डाल के ब्रू करके बॉईल करके छान के उसको ले सकते हो, या आप डायरेक्टली उसकी जो पील्स होती हैं उसको आप पानी में डाल के बॉईल करो 2-3 मिनट्स के लिए, देन यू कैन हैव इट। तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हार्मोन बैलेंस अगर आपको करना है तो। एंड ऑल्सो कोकम टी इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन दिस केस एज वेल, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंड अगर मैं बात करूँ कुछ चीज़ें की जैसे कि अर्जुन की छाल है, वो भी आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको टेक केयर करेगी। दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड फॉर टेकिंग केयर ऑफ हार्मोनल इश्यूज़ जो कि आपको ड्यूरिंग मेनोपॉजल टाइम पे आते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ खाने की तो आप अपनी डाइट में इवन कि पनीर के फूल का भी आप मॉर्निंग को एज अ मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हो। आप 5-6 जो आपके जो पनीर के फूल होते हैं उसको पानी में सोक करो ओवरनाइट इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। एंड इन द मॉर्निंग आप वो पनीर के फूल जो है उसका पानी ले सकते हो।
ये आपका डायबिटीज़ का भी टेक केयर करेगा। कुछ लोगों को ड्यूरिंग मेनोपॉज जो ऐसा इशू हो जाता है कि उनका लिपिड प्रोफाइल जो है वो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है एंड टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क भी उनका बढ़ जाता है। सो दिस विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड ऑल्सो अगर पनीर के फूल की बात करूँ तो मेथी दाना का पानी भी आप मॉर्निंग में एज अ फर्स्ट ड्रिंक ऑफ योर डे टू स्टार्ट विथ, तो वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी डाइट में। एंड ऑल्सो गोखरू की टी भी बहुत हेल्पफुल है इन केसेस में। सो ये सारी चीज़ें जो है आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को टेक केयर करेंगी। बट इन सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू स्टे काम ड्यूरिंग योर मेनोपॉजल पीरियड, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको मेडिटेशन के लिए अगर आप अपने आप को इंडल्ज कर सकते हो, कुछ योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। एंड आपको अच्छी बैलेंस मील लेनी है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं एंड गुड फैट इनकॉर्पोरेट करना है अपनी डाइट में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नट्स एंड सीड्स को इनकॉर्पोरेट करो अपनी डाइट में। आप 1 टीस्पून सेसमे सीड्स, 1 टीस्पून ऑफ पम्पकिन सीड्स एंड अलॉन्ग विद दैट आप नट्स के फॉर्म में आप आलमंड्स, 5 आलमंड्स एंड 2 वॉलनट्स, इन सबको आप ओवरनाइट सोक करके इन द मॉर्निंग आप इसके साथ अपनी मॉर्निंग स्टार्ट कर सकते हो अलॉन्ग विद द ड्रिंक्स जो कि मैंने टीज़ बताई। उनमें से कोई भी एक टी पकड़ो एंड उसको आप 1 वीक के लिए कंटिन्यू करो सो दैट कि आपको उसका रिज़ल्ट, उसका अफेक्ट जो है वो विजिबल हो। एंड ऑल्सो आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, बिकॉज टेंशन लोगे तो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे एंड अगर कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे तो एंड्रोजन्स भी आपके बढ़ेंगे एंड उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपके हॉर्मोन्स और भी ज़्यादा इम्बैलेंस होंगे। सो stay happy, eat healthy, and enjoy your menopausal period.